नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बर्ड फ्लू को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। गृह विभाग ने कलेक्टर्स को आदेश जारी किया है। बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर कार्रवाई करें। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद ये निर्देश दिए गए हैं। केंद्र की गाइडलाइन के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र के एक्शन प्लान में मदद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लगातार प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसे देखते हुए एहतियात बरतने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी कार्रवाई करने के निर्देश गृह विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। केंद्र की गाइडलाइन के तहत निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि रोकथाम के लिए जो उचित कदम उठाए जा सकते हैं वो त्वरित गति से उठाए जाएं। लगातार मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक देखने को मिल रही है। अभी तक का लगभग 21 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं और यही वजह है कि अब हर तरह के रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है। साथ ही साथ सावधानी बरतने के लिए भी अपील लोगों से की जा रही है। अब जिला प्रशासन स्तर पर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। कलेक्टर्स को आदेश जारी किए गए हैं कि रोकथाम को लेकर कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी जाए। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद भी जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर गृह विभाग अब एक्टिव हो चुका है और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी कोताही इस मामले में न बरती जाए। कई जिलों की खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि बर्ड फ्लू की दस्तक को देखते हुए जो चिकन बाजार थे या फिर मटन मार्केट थे, इन्हें भी बंद कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। वहां पर एहतियाती कदम उठाए जा रखे हैं। साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और तमाम तरह के जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइन हैं केंद्र सरकार की, उसका भी पालन किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, तमाम तरह के एहतियात बरतने के बाद भी बर्ड फ्लू प्रदेश में फैलता चला जा रहा है। किस तरह के अभी और निर्देश जारी किए गए गृह विभाग की तरफ से? देखिए, अब गृह विभाग भी उन मैदानी अमले की मदद करने का काम करेगा जहां पर बर्ड फ्लू तेजी के साथ फैल रहा है। जिन इलाकों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है या जहां पर दुकानों को बंद किया जा रहा है, वहां पर पुलिस प्रशासन की भी मदद ली जाएगी। अब गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर इस बात के निर्देश जारी किए कि बर्ड फ्लू को लेकर जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन की मदद करने का काम पुलिस प्रशासन करेगी। यानी कि कहां पर बैरिकेड लगाए जाना है, इसके अलावा कहां पर दुकानों को बंद कराया जाना है और यदि किसी तरीके से डिस्पोज जो मारे गए पक्षी हैं उनको डिस्पोज करने की कार्रवाई है, उसमें भी पुलिस प्रशासन मदद करने का काम करेगी। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन राज्यों को बर्ड फ्लू को लेकर जारी की है, उस गाइडलाइन का पालन किस तेजी के साथ मध्य प्रदेश में हो, इस लिहाज से गृह विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शुरुआती तौर पर कहा जा रहा था कि 6 से 7 जिलों में बर्ड फ्लू का असर है, लेकिन अब ये तेजी के साथ पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और नीमच और इंदौर में मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू के लक्षण निकल कर आए और ऐसे में वहां पर भी 1 किलोमीटर के दायरे वाली दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है और जितने मुर्गे मुर्गी उस 1 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं उनको डिस्पोज करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन की मदद किस तरीके से गृह विभाग पुलिस प्रशासन के जरिए की जा सकती है, उसको लेकर अब गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को पत्र जारी किया है। बिल्कुल, लेकिन अनुराग, एक तरफ जहां इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में आयात किए जाने वाले जो मुर्गा मुर्गी हैं उन पर फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। दूसरी तरफ जैसा कि आप बता रखे हैं कि कई जिले जहां पर जो सेंटर्स हैं वहां पर अगर पाए गए हैं इस तरह के पॉजिटिव, फिर उन्हें बंद करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसके बाद भी जब ये लगातार बढ़ता जा रहा है, पैर पसारता जा रहा है, तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए क्या कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया है? कोई मैप तैयार किया गया? किस तरह से एक के बाद एक कदम उठाए जाएंगे और इसे रोकने का प्रयास होगा? देखिए, एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो पक्षी हैं वो हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और उनकी जो बीट होती है उसमें कई बार वायरस होता है और उसी के कारण वो अक्सर फैलता हुआ नजर आता है। तो बेहद चुनौती भरा ये काम है। हालांकि जो राज्य सरकार ने निर्देश जिलों को जारी किए हैं उसके तहत डिसइंफेक्शन की कार्रवाई तत्काल करने को कहा गया है। जहां पर भी मृत पक्षी पाए जाते हैं वहां पर डिसइंफेक्शन की कार्रवाई करनी होगी, सैनिटाइज करना होगा और जितने भी पोल्ट्री फार्म है वहां पर भी हर दिन हर घंटे
सैनिटाइज करने के निर्देश जारी किए गए ताकि वायरस का संक्रमण जो है उसको रोका जा सके। और इसके अलावा जहां पर पुष्टि हो जा रही है वहां पर किस तेजी के साथ पक्षियों को डिस्पोज करने की कार्रवाई करना है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए कि कितने बड़ा गड्ढा करके पक्षियों को वहां पर दफन करने का काम करना है, किस तरीके से उनको नष्ट करना है और कहां पर डिसइंफेक्शन को लेकर छिड़काव करना है। इन तमाम बातों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि इसके संक्रमण को फैलने से रोका जाए और साथ ही पक्षियों से मुर्गे मुर्गियों तक ये ना फैले, इस लिहाज से भी जो गाइडलाइन के तहत दिशा निर्देश है वो भी जारी किए गए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एहतियाती कदम पूरे प्रदेश में उठाए जा रखे हैं। गृह विभाग ने भी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए। आगे बढ़ते हैं, खबर इंदौर से मिल रही है जहां पर ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। पिपलिहाना थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई देखने को मिली है। होटल तोड़ा गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। ड्रग माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कलेक्टर को शिकायत मिल रही थी देह व्यापार ड्रग्स के कारोबार का आरोप यहां पर लग रहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई देखने को मिली है। होटल के कमरों में आपत्तिजनक सामग्री मिली है, होटल मालिक पर रासुका लगाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं इंदौर से, जहां पर ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर ये स्वीट हार्ट होटल था जो मोहम्मद उस्मानी का था। मोहम्मद उस्मानी ने यहाँ पर ऐसे इंतजाम कर रखे थे जिससे युवाओं को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम था। यहाँ आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने भी देखा है किस तरह से यहाँ कंडोम के पैकेट और यूज किए हुए कंडोम अगल बगल की छतों में फेंके गए हैं और इनके बकेट में और इनके डस्टबिनों में बरामद हुए हैं और अवैध गतिविधियों का केंद्र था ये। मोहम्मद उस्मानी जो है बड़ा अपराधी है, इसके खिलाफ मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी बहुत सारे अपराध दर्ज हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या ताजा अपडेट कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए इसका जो होटल था ये 900 स्क्वायर फीट में बना हुआ था और ये मोहम्मद अली उस्मानी जो जिस पर आपने देखा कई मामले दर्ज हैं, कुख्यात अपराधी था। ये मध्य प्रदेश में ही नहीं कई राज्यों में इसके खिलाफ मामले दर्ज है। यही वजह है कि अब इस पर रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी, जैसा कि जिला कलेक्टर ने आदेश दिया है। ये जो होटल था इसमें कई अनैतिक गतिविधियां चलती थी और ड्रग्स की सप्लाई भी इस होटल में होती थी। इसके प्रमाण जब जिला प्रशासन और पुलिस की टीम को मिले तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने इस होटल में रिमूवल की कार्रवाई की है। और क्योंकि ये अनैतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था ये होटल, इसका जो मालिक है वो मोहम्मद उस्मान अली, उस पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। उस पर तत्काल गिरफ्तारी के आदेश भी जारी किए गए हैं। हालांकि अभी वो फरार बताया जा रहा है। हालांकि उसका जो होटल स्वीट हार्ट है उसको जमींदोज कर दिया गया है और तिलक नगर थाने का ये पूरा मामला है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं इंदौर में निगम ने कार्रवाई करते हुए आवासीय प्लॉट पर चल रहे निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया है। निगम ने महालक्ष्मी नगर में चल रहे 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की है। उनका कहना है कि आवासीय प्लॉट पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। तो ये तस्वीरें इंदौर से हम आपको दिखा रखे हैं, जहां पर 3 मंजिला इस निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया है और बताया जा रहा है कि आवासीय प्लॉट है और आवासीय प्लॉट पर यह निर्माण चल रहा था, जिसको लेकर कार्रवाई देखने को मिली है। तो निगम ने महालक्ष्मी नगर में चल रहे 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की है और निगम का कहना है कि आवासीय प्लॉट पर कमर्शियल बिल्डिंग तैयार कराई जा रही थी और जो अवैध थी और इसी वजह से इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। सीधी में अतिक्रमण हटाने गए नायब तहसीलदार और पुलिस पर पथराव का मामला सामने आया है। पत्थरबाजी से भगदड़ मच गई। जेसीबी मशीन में भी तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। किसी तरह जान बचाकर जेसीबी ड्राइवर वहां से भाग निकला। इसकी जानकारी जब जमोड़ी पुलिस को मिली, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया। तो सीधी से ये खबर हम आपको बता रखे हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने गए नायब तहसीलदार और पुलिस पर पथराव का मामला सामने आया है।
पत्थरबाजी की वजह से यहां पर भगदड़ की स्थिति भी देखने को मिली है। जेसीबी मशीन में भी तोड़फोड़ की गई है। किसी तरह जान बचाकर जेसीबी ड्राइवर वहां से भाग निकले हैं। इसकी जानकारी जब जमोड़ी पुलिस को मिली तो फिर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी का मामला यहां पर सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल दिवेश, जिस तरह से पूरा वाकया जो सामने आया है निकलकर, इसमें एक बड़ी वजह है चूंकि अतिक्रमणकारी पूरे जिले में अतिक्रमण कर रखे हुए हैं, लेकिन जब भी इन पर प्रशासन की नजर पड़ती है या प्रशासन उसे हटाना चाहता है या हटाने के लिए पहुंचते हैं तो जो अतिक्रमणकारी रहते हैं, जो दमंग रहते हैं, वो हमला करने लगते हैं, प्रशासन पे ही हमला करते हैं। तो पूरा वाकया बगैया एक गाँव है, जमोड़ी थाना क्षेत्र का है, वहाँ का है। एक कल का पूरा वाकया है जब यहाँ से तहसीलदार और पुलिस की टीम, एक रास्ता थी, आम रास्ता है, उस आम रास्ते में एक बाउंड्री का निर्माण कर दिया गया था। उस बाउंड्री निर्माण को हटाने के लिए टीम पहुंची हुई थी, लेकिन जैसे ही वहां उसको हटाने की कवायद शुरू हुई, उसी समय जो अतिक्रमणकारी थे तो उनके घर में महिला, बच्चे, बुजुर्ग सबके सब लाठी डंडे और पत्थर से मशीन पे हमला किए। बल्कि जो वहाँ प्रशासनिक कर्मी जो मौजूद थे उन पर भी हमला किया गया है। यहाँ तक कि जो पुलिस की गाड़ी थी उसमें भी तोड़फोड़ की है। फिलहाल जमोड़ी पुलिस ने भी 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से। यूके से आए 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पहली रिपोर्ट में एक में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई थी। नए स्ट्रेन की पुष्टि के लिए सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। दिल्ली से आए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। तो ये बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है इंदौर से। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर, अब किसी तरह का टेंशन नहीं? बिल्कुल, देखिए, इंदौर के लिए खुशखबरी कही जाएगी कि ब्रिटेन से जो 2 युवक आए थे जिनका जो सैंपल है दिल्ली भेजा गया था नए स्ट्रेन की जांच के लिए वायरस के, लेकिन उसमें से एक की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन अब उसकी जो दूसरी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई है। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए कि जो मरीज हैं दोनों वो स्वस्थ हैं और एक जो मरीज है उसको अभी जल्दी ही जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उससे उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और एक जो मरीज है उसकी भी अभी दोबारा जांच की जाएगी और इसमें कोरोना के लक्षण नहीं मिलेंगे तो उनको भी, दोनों मरीजों को अब डिस्चार्ज किया यहाँ पर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो मरीज हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिलने से अब राहत की सांस न केवल स्वास्थ्य विभाग ने बल्कि जिला प्रशासन और आम लोगों ने भी ली है। ये दोनों ही जो लोग हैं ये एक स्कॉटलैंड, ब्रिटेन से आए हुए थे और जब इनकी जांच की गई तो ये एक जो 39 साल का ये जो युवक था, इस 6 दिसंबर को यहाँ आया था, उसकी पत्नी और बेटे भी साथ में आए हुए थे और परिवार के लोग भी थे। उन सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी लेकिन इसकी पॉजिटिव आई थी और नए स्ट्रेन के लिए इसकी जो सैंपल है वो दिल्ली भेजे गए। बिल्कुल, और अब उनकी दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। विधायकों के सवालों के जवाब आना चाहिए। पेंडिंग सवालों के जवाब सरकार दे। प्रोटेम स्पीकर और सीएम को पत्र लिखेंगे। सत्र स्थगित करने के बाद नहीं हुआ समिति का गठन। तो ये एक और खबर हम आपको बता रखे हैं। पूर्व मंत्री हैं गोविंद सिंह जिन्होंने ये बयान दिया है विधायकों के सवालों के जवाब आने चाहिए। पेंडिंग सवालों के जवाब सरकार को देना चाहिए। पार्टी पूरी तरह से तानाशाही की प्रवृत्ति की है और इनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से धीरे धीरे विधानसभा के सत्रों की कमी है, बैठकों की कमी आ रही है। दिग्विजय सिंह के समय में एक साल में 70 से 75 बैठकों का निर्णय हुआ था, लेकिन किसी वर्ष में भी 70 बैठकों से कम चर्चा नहीं हुई। और जब से शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कभी भी 31 वर्ष जरूर 32-33 दिन चली है। अब सदन धीरे धीरे घटा रहे हैं, लोगों के बहस का मुद्दा नहीं मिलता और भ्रष्टाचार में चरम सीमा तक डूब गए इनके मंत्री और कार्यकर्ता। तो मंत्री विश्वास सारंग ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। विश्वास सारंग का गोविंद सिंह पर हमला भी देखने को मिला है। सवालों के जवाब के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। कांग्रेस नहीं चाहती विधानसभा सत्र को संचालित होने दे। राज्य सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस पर गलत बयानबाजी का आरोप भी लगाया है।
में तो वही थे, प्रस्ताव तो कमलनाथ जी और कांग्रेस की तरफ से आए कि सत्र मत करो। हम तो सत्र कराना चाहते थे, क्यों उन्होंने सत्र नहीं होने दिया? और अब सत्र नहीं होने देने के बाद केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा के मंच का सदुपयोग करना चाहती है जनता के हितों के संरक्षण के लिए। हमारी सरकार विधानसभा के मंच के माध्यम से विधायकों के जवाब देकर जनता की सभी समस्याओं को हल करना चाहती है। हम तो चाहते हैं, पर आपने तो शुरू किया। आप बता दीजिए, मिनट्स देख लीजिए, हर बार बैठक बुलाई। हमारी सरकार तो सत्र बुलाना चाहती थी, कांग्रेस ने सत्र को रोका। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। धार के मोहनखेड़ा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी, अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया इस प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने वाले हैं। नई कार्यकारिणी को कांग्रेस का इतिहास बताया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के आखिरी दिन पीसीसी चीफ कमलनाथ भी सत्र को संबोधित करेंगे। यूथ कांग्रेस अपने पदाधिकारियों को सेवा का पाठ पढ़ाने वाली है। कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत है। आज धार जिले में मोहनखेड़ा स्थल पर इसका शुभारंभ हो रहा है। इसमें हम सभी नवनिर्वाचित युवा साथियों को नया प्रशिक्षण देंगे, किस तरह से अनुशासन रखना है, किस तरह से सेवा करना है, किस तरह से आपको समाज सेवा के भाव के साथ साथ देशभक्ति का भाव बनाए रखना है। इसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष माननीय श्री कांतिलाल भूरिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष हमारे अरुण यादव जी शिरकत करेंगे। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे सब युवाओं का मार्गदर्शन करें। यूथ कांग्रेस के धार में हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि यूथ कांग्रेस को आक्रामक होना होगा। आक्रामकता के कारण ही यूथ कांग्रेस की पहचान है। वहीं गोविंद सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस की पहचान भ्रष्ट संगठन और अनुशासनहीनता के लिए है। वास्तव में नए अध्यक्ष जो विक्रांत भूरिया बने, उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने निर्वाचित होने के बाद ही एक महीने के अंदर ही ऐसा कार्यक्रम किया। हमें उम्मीद है उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सेवा दल बहुत मजबूत होगा, जो काफ़ी दिनों से यूथ कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि यूथ कांग्रेस की जो आक्रामकता थी वो धीरे धीरे कई सालों से कमी आई है। और उम्मीद है कि भूरिया जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस उसी हिसाब से काम करेगी जिस प्रकार के संजय गांधी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने अपना पूरे देश में परचम फैलाया था। जिस संगठन की जड़ में ही भ्रष्टाचार हो, जिस संगठन के नेता दिल्ली से लेकर और भोपाल तक केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हों, जो राजनीतिक दल विभेद की राजनीति करता हो, जो राजनीतिक दल केवल एक परिवार नेहरू परिवार को महिमा मंडित करने के लिए राजनीति करता हो, जिस राजनीतिक दल में केवल नेता के पुत्र और पुत्रियों को इसलिए पद पर सुशोभित किया जाता है कि वो किसी बड़े नेता के पुत्र या पुत्री हैं, उस राजनीतिक दल के युवा संगठन से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? हाँ, युवा कांग्रेस रिकॉर्ड बना सकती है भ्रष्टाचार में। हाँ, युवा कांग्रेस रिकॉर्ड बना सकती है अनुशासनहीनता में। हाँ, युवा कांग्रेस रिकॉर्ड बना सकती है इस देश को और इस समाज को तोड़ने में। हाँ, युवा कांग्रेस इस देश में आतंकवादियों को संरक्षण देने और उनकी हिमायत करके पाकिस्तान परस्ती की बात करने में रिकॉर्ड जरूर कायम कर सकती है, क्योंकि उनके नेता इसी तरह के हैं। कोई अपेक्षा नहीं है और मुझे लगता है कि तुलना तो छोड़ दीजिए, तुलना करना ही बेमानी होगा। भोपाल में वैक्सीन लगने के बाद एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने पर मची बवाल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के युवक के घर जाकर बयान देने के मामले में हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा लाशों पर राजनीति करते आए हैं। उनकी दुकान बंद हो गई है, वो बिना किसी रिसर्च रिपोर्ट के
हर समय सेंसेशनल न्यूज बनाने के आदी हो गए हैं। किसी भी शख्स की मृत्यु किसी भी कारण से हो बहुत दुखद है, लेकिन कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, चाहे वो शशि थरूर को या दिग्विजय सिंह, वो लगातार वैक्सीन को विवादित करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि दिग्विजय सिंह जी जैसे इतने वरिष्ठ नेता को इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी की आदत हो गई है लाश पर राजनीति करने की। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो वो बहुत दर्दनाक भी है और बहुत दुखद भी है, परंतु एक ऐसा विषय जिसको लेकर पूरी दुनिया बहुत सेंसिटिव है, वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, ये दुनिया का विषय है। पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और उसमें वैक्सीन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया, पर वैक्सीन को लगातार कुछ लोग कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं क्योंकि वो समाज को और इस देश को उसका हित नहीं देना चाहते। चाहे वो शशि थरूर जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, ये निश्चित रूप से इस देश को तोड़ने का, इस देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज को किसी भी तरह से भ्रमित नहीं करना चाहिए। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान होने के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल में वैदिक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें महर्षि वैदिक संस्था के छात्रों ने शिरकत की है। इस मैच में सभी खिलाड़ी धोती कुर्ता और टी शर्ट में नजर आए हैं। इस दौरान क्रिकेट मैच की कमेंट्री भी संस्कृत भाषा में हुई है। दरअसल वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से मैच का आयोजन किया गया। क्रीडांगणे बहवः पंडिताः क्रीडांगणे क्रीडन्तः। क्रिकेट मैच तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे क्रिकेट मैच के आयोजन से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपनी ड्रेसअप के लिए खास तौर से चर्चा में है। और ये खिलाड़ी आप देख सकते हैं कि धोती कुर्ता पहन के यहाँ पर मैच चल रहा है। राजधानी भोपाल के अंकुर स्टेडियम में ये वैदिक समिति की ओर से क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। खास बात यह है कि इस खेल में, इस मैच में सभी खिलाड़ियों को इस बात की ताकीद की गई है कि वो धोती कुर्ता या धोती टी शर्ट पहनकर ही मैच खेल सकेंगे। और ये बॉलर से लेकर बैट्समैन तक को अगर आप देखें और फील्डर्स को भी देखें तो बाकी सब कुछ आम क्रिकेट मैच की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर इनके जो ड्रेसअप हैं वो अपने आप में अनोखे हैं और लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। एक और ख़ास बात यह है इस मैच की कि यहाँ ग्राउंड में मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबको कमेंट्री की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, लेकिन ये कमेंट्री की आवाज़ भी संस्कृत भाषा में ही है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं वो सभी वैदिक समिति से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और इन सबको यहाँ पर इस मैच के खेलने के लिए ये तय किया गया है कि वो ड्रेस में धोती कुर्ता ही पहनकर खेल सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
इस ड्रेस में मैच खेलने का अर्थ ये है कि हम अपनी संस्कृति, जो हिंदू सनातन संस्कृति है, उसके प्रचार के लिए और ब्राह्मण समाज के एक उत्थान के लिए जो महर्षि महेश योगी जी ने आश्रमों का स्थापना की है, उसके लिए हम लोग उसके प्रचार प्रसार के लिए ये कर रहे हैं। 12 तारीख को महर्षि जो है उनका जन्म उत्सव है, इसके उपलक्ष्य में हमने ये टूर्नामेंट रखा, इसलिए हम खेल रहे हैं। धोती टी शर्ट पहनने का कारण इसलिए है, लोवर और टी शर्ट और पैंट और शर्ट सभी खेलते हैं। धोती कुर्ता में इसलिए ब्राह्मण जो दिखेगा वो धोती कुर्ता में दिखेगा। वैदिक ब्राह्मणों ने जो है 3 दिन से यहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें हम वैदिक जो हमारी भाषा है संस्कृत, जिसका कि हम वेद पाठ करते हैं, जिससे कि हम जो है सीखते हैं और वेद का जो है पाठन करते हैं, पठन करते हैं, उस भाषा से ही हम कमेंट्री भी कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक ब्राह्मण संस्कृत भाषा को समझता भी है, बोलता भी है और उसका जो है वाचन करना भी जानता है। इसलिए उसी भाषा में, संस्कृत में जो है वैदिक ब्राह्मण कमेंट्री कर रहे हैं और ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।